सभी को जय माता रानी। माता रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा के बारे में। कब हमें जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कितना खर्चा वहाँ आने वाला है और क्या क्या सुविधा हमको वहाँ मिल सकती है, इन सब पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाई ट्रेन से जा रहे हैं या बाई बस से जा रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं, तो अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप हो तो वहां से आप जो कटरा बस स्टैंड है वो लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। तो आप रेलवे स्टेशन से ऑटो के द्वारा भी आप बस स्टैंड जो कटरा का है वहां आ सकते हो या आप पैदल भी आ सकते हो। और अगर आप बस के द्वारा वहां पहुंचे हो तो आप बस स्टैंड पे वैसे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है आपको टोकन। माता के जो अपन चढ़ाई चढ़ेंगे तो अपने को टोकन की आवश्यकता होगी, जो आपको रेलवे स्टेशन भी मिल सकता है और जो आपको बस कटरा जो बस स्टैंड है वहां पे मिल जाएगा। तो वहां से सबसे पहले आप अपना जो टोकन है वो ले ले। और आप घर से जब निकल रहे हो तो ध्यान रखिए आपके पास एक आपकी पर्सनल जो आपकी आईडी वो आपके पास होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका जो वोटर कार्ड है, जो भी है, कोई भी एक आईडी है, या आपका जो लाइसेंस है ट्रैवल लाइसेंस वो भी आपके पास हो सकता है। और ध्यान रखिए आधार कार्ड ही ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एक आईडी आप अपने साथ लेके जाए और सबसे पहले आप वहां पर अपना टोकन ले लें। और अगर आपका सफर लंबा था, आप थक गए हो, तो आप वहां पर होटल ले सकते हैं और उसके अंदर रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना चढ़ाई चढ़ सकते हैं। रूम रेंट का आपको वहाँ पता लग जाए, जैसे आप फैसिलिटी चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ रूम रेंट मिलेंगे। जैसे कि अगर आप 300 रुपये का रूम लेना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि हमें अच्छी फैसिलिटी और अच्छा कुछ चाहिए उसके अंदर, तो आपको 700, 800, 1000 तक का अमाउंट में अच्छी फैसिलिटी वाले होटल मिल जाएंगे। जैसे आपको सुविधा चाहिए वैसे आपको होटल मिल जाएंगे। अब वहाँ क्या क्या सुविधा है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ, माता की चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें वहाँ पे कितनी सारी क्या क्या सुविधा मिलने वाली हैं, आज हम उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं वो इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे इतनी चढ़ाई चढ़ेंगे। सुन तो लेते हैं कि इतने लंबा सफर है, लेकिन उसको तय करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वो यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन आज हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अभी आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी लाइक कर दो। फिर आप लाइक करना भूल जाते हो, देख के चले जाते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी तक हमने माता की जो है दो ट्रिप हम कर चुके हैं। और फर्स्ट बार हम गए थे तो हमें भी बहुत दिक्कतें हुई। हमने भी खूब यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए थे कि भाई वहां जा रहे हैं। हाँ, हम गए थे 2018 में गए थे, 19 में गए थे। तो हमने भी खूब सर्च किया था। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो हमें जो जानकारी है, हमारा जो वहाँ का अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बस इसी वजह से आज का व्लॉग हमने बनाने की कोशिश की है कि जैसे दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा फर्स्ट बार, वो आप सबको ना करना पड़े। आपकी आजकल तो वैसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग्स आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वैष्णो देवी की जितनी भी हमने ट्रिप किया है वो व्लॉग हमने पहले अपलोड कर दिए अभी गए थे कुछ दिन पहले, तो आपने उम्मीद करती हूँ व्लॉग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां जाके आप एक बार चेक जरूर करना। हाँ, विजिट कर सकते हो आप। तो चलिए कंटिन्यू अपने आगे की यात्रा के बारे में हम रखते हैं। तो आपको वहाँ क्या क्या सुविधा मिल सकती है। आप वहाँ ऊपर माता की चढ़ाई चढ़ने के लिए आप घोड़े से भी जा सकते हो, पिट्ठू से भी जा सकते हो, पालकी से भी जा सकते हो, या आप हेलीकॉप्टर जो होता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों के लिए छोटा वॉकर या पेन की व्यवस्था की गई है, तो आप उनसे भी जा सकते हो। और आजकल गाड़ी की सुविधा भी करती है ना। हाँ, बैटरी कार भी वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, आप बैटरी कार से भी वहाँ पे अपनी यात्रा कर सकते हो। लेकिन इन सबका अमाउंट मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर की अगर बात करते हैं तो उसका चार्ज क्या होता है। डायरेक्ट वो सांझी से जाता है। हाँ, हेलीकॉप्टर से जब हम यात्रा करते हैं तो कटरा से डायरेक्ट सांझीछत के लिए, जो माँ के दरबार के आगे भैरव बाबा का मंदिर है उसके आगे है सांझीछत, 3 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, सांझीछत। वहाँ पे आपको उतारता है हेलीकॉप्टर, उसके बाद आपको माँ के दरबार आना होता है। तो वहां से माँ का दरबार सांझीछत के बीच में लगभग 6 किलोमीटर की है। तो उसका जो चार्ज आपका पड़ेगा हेलीकॉप्टर का वो पड़ेगा लगभग 1800 के समथिंग, 1850 या 30 के समथिंग रहेगा।
हेलीकॉप्टर का वन जो साइड। वन साइड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हम जो भी अमाउंट बताएंगे आपको वन साइड बताने वाले हाँ, हैं, one side। आप उसका डबल कर लीजिए, आपका दोनों साइड का जाएगा। अप डाउन के लिए। और अगर घोड़े की या पिट्ठू की अगर बात करते हैं तो उसका चार्ज है, जैसे आप कटरा से और अर्धकुमारी से फिर आगे माँ का भवन है। तो हम आपको पहले बता देते हैं, मतलब कटरा से और आप अर्धकुमारी जाओगे तो वहां तक का जो चार्ज कितना होता है? 650 रुपए। 650। और माँ के भवन तक आप जाओगे तो टोटल आपके 1250। हाँ, डायरेक्ट जाओगे तो 1250 एक साइड का है। अगर दोनों साइड जाते हो तो आप इसका डबल कर लीजिए। हाँ, और पालकी के लिए कटरा से माँ के भवन तक डायरेक्ट आपको 3250 रुपए है। हाँ। और उसके बाद में हम बात करते हैं पिट्ठू या वोकर की बच्चों के लिए, तो कटरा से माँ के भवन तक वन साइड के 650 रुपए। हाँ, मतलब पिट्ठू और वोकर की, ठीक है। और इसके अलावा गाड़ी का चार्ज। तो ये तो रहेगी आप ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए, लेकिन सबसे जो मजा आ जाने का वो है पैदल जाने में। पैदल यात्रा का तो कोई अंदाजा नहीं कर सकता, उसी से पता लगता है कि हम माँ के दरबार तक आए हैं। आनंद, बहुत आनंद आता है, ऐसी बात नहीं है। जो चीजें देखने के लिए हमें पैदल यात्रा में मिलती है वो सब उन पे इतना नहीं हो पाता। अपन कहीं भी रुक जाते हैं पैदल यात्रा में। तो हम 2 बार ट्रिप कर चुके हैं, दोनों बार हम पैदल ही गए। लेकिन इस बार मतलब माता के और जो बैरोजी के जाते हैं, जो रोपवे होता है। हाँ, और उसमें रोपवे का भी बता देते हैं। माँ के भवन से और भैरव बाबा तक रोपवे की व्यवस्था की गई है 4 किलोमीटर के लिए। तो वहाँ पे आने और जाने का दोनों का एक कैंडिडेट के 100 रुपए है। आप चाहे वन साइड जाओ चाहे आप अप डाउन करो, 100 रुपए लगेंगे। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो यात्रा बहुत ही अच्छी है। माँ के भवन में इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं है। और बहुत से लोग चाहते हैं कि माँ के भवन में जाएं तो हम वहाँ की कटका आरती में शामिल हो, कि माँ के भवन में जो सुबह की और शाम की टाइम पे 2 आरती है, उसे बोलते हैं कटका आरती। उसमें शामिल होने के लिए सारे श्रद्धालुओं को मौका नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने पहले ही मतलब माँ वैष्णो देवी की साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और उसमें पर कैंडिडेट के 2000 रुपए लगते हैं। 12 साल तक का अगर आपके पास बच्चा है तो उसका कोई मतलब बजट नहीं है। उसके बाद अगर बड़ा है 12 साल से तो उसके भी 2000 सेम ही वो चार्ज लगेगा। और साइट जो है वो है www.maavaishnodevi.org। इस साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और टाइमिंग लगभग 2 महीने पहले। और हेलीकॉप्टर वाली भी समस्या ये रहती है, अगर भीड़ ज्यादा रहती है तो आपको महीने 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, और वरना अर्जेंट में भी हो जाता है। लेकिन ऐसा तो बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है। अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा तो बहुत भीड़ है। जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर से यात्रा की है लगभग ने अभी मतलब 15-20 दिन या 2 महीने पहले अपनी बुकिंग करवाई है। अब उस साइट पे जाके जैसे बुकिंग कराओगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, बाकी की खूब यूट्यूब पे वीडियो है। आप और भी जैसे हेलीकॉप्टर के बारे में जानना चाहते हो डायरेक्ट वैसे भी सर्च कर सकते हो। खूब सारे वहाँ के माता के भवन से डायरेक्ट डाल रखे हैं वीडियो, खूब सारी जानकारी दे रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हम तो हमारा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी तक हम 2 ट्रिप कर चुके, जैसे मैंने बताया, तो हमने दोनों बार पैदल ही किया, बहुत मजा आया है। जैसे कि मतलब नाइट को 8-9 बजे हमने स्टार्ट की चढ़ाई और आराम से गए थे, रुकते रुकते गए थे। ये भी नहीं कोई बहुत मतलब जल्दी कर रहे हैं, आराम से रुकते रुकते। और सुबह हम 5 बजे 4 बजे हम आके मतलब कटरा अर्धकुमारी भी रुके हैं। वहां पे हमने मतलब जो गुफा है उससे भी हम निकले हैं, वहां पे हमने दर्शन किए माँ के। फिर हम भवन, गर्भ गुफा में फिर हम डायरेक्ट आगे माँ के भवन में दर्शन करने के लिए गए थे। तो लगभग सुबह हम 4-5 बजे पहुंच गए थे, शाम को 7-8 बजे चले थे समथिंग। और ये थी हमारी ट्रिप। और बजट तो आप अपने पर डिपेंड करता है, जैसा आप वहाँ खर्चा करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बजट आ जाएगा। जैसे खाने पीने की बात कर लेते हैं, तो वजह से हम कटरा से माँ के भवन की तरफ अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, तो उस रास्ते में आपको थोड़ा सा मतलब खाने पीने में बजट का थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि हम नीचे से जब सामान खरीदते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर यू की अगर हम बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं नीचे से 10 रुपए का, तो वो माँ के भवन में 15 या 20 रुपए का मिलता है ऊपर जाके, क्योंकि ऊपर चढ़ाई पे जितना सामान चढ़ाया जाता है तो वो पिट्ठू या पालकी घोड़े द्वारा दिया जाता है, तो उसका चार्ज वो वहां से लेते हैं। लेकिन वैष्णो देवी ट्रस्ट की ओर से काफी वहाँ दुकानें या काफी वहाँ पे लंगर वगैरह लगाई गई हैं, जिसमें आप भोजन करते हैं तो वही आपका उसी रेट में मिलता है जो आपको नीचे कटरा में मिलता है। माता वैष्णो देवी तरफ से भी मतलब कुछ दुकानें हैं, ज्यादा तो नहीं है, कुछ दुकानें हैं। हाँ। तो वहां से अगर आप परचेज करोगे तो सेम रेट में भी आपको मिल जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे सफर में 17 किलोमीटर की दूरी के अंदर खाने पीने की
हर प्रकार की व्यवस्था, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी या मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी मेडिकल क्लिनिक वहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं, तो किसी भी भक्तगण को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब हम सबसे पहले माता के चढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा हम आपको यहीं से ही माता के दर्शन करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपका जो एक गेट आएगा, मेन गेट, वहां आपका टोकन चेक होगा। टोकन चेक होने के बाद में आपको आगे चलना है और वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर के ऊपर है बाणगंगा। फिर वहां आ जाएगी बाणगंगा, और बाणगंगा के लिए भी आपको लगभग 3 गेट मिलेंगे। एक फर्स्ट गेट आएगा, उसके अंदर भी जैसे पानी जो कंटिन्यू चल रहा है, और वहां सुविधा तो है लेकिन थोड़ी कम है। और उससे अपन थोड़ा और आगे चलेंगे, 1-1.5 किलोमीटर और चलेंगे तो उसके बाद में एक सेकंड गेट आएगा, और वहां ज्यादा सुविधा है। मतलब जो माँ के भक्त हैं जो स्नान करते हैं, तो वहां और भी अच्छी सुविधा है, जो हमें इस सेकंड वाली ट्रिप में पता लगा। हाँ। और वो भी वापस आते वक्त तो हम वहां रुके थे और हमने उस पर वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो वहां पे जाके। और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो हम अंदर चरणपादुका के दर्शन करके आ चुके हैं और अब आगे की चढ़ाई करते हैं। और जो अर्ध कुमारी है वो लगभग नीचे से वो लगभग 8 के समथिंग पड़ता है, 8 किलोमीटर के समथिंग। और फिर अपन समझो कि अब अर्ध कुमारी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे गर्भ गुफा है और उसके लिए हमें यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा। उससे पहले हमारे अपने जितने भी सामान है, अपना लगेज वगैरह है, वो यहाँ पे हमें पहले टिकट के द्वारा यहाँ पे रखना पड़ता है लॉकर के अंदर। हाँ। उसके बाद हम गर्भ गुफा में अंदर जाने के लिए टिकट लेते हैं। और अब इतनी भीड़ होने लगी है कि माँ के दरबार में 2-2 दिन से गर्भ गुफा के अंदर नंबर आता है जाने के लिए। हम फर्स्ट बार ट्रिप में गए थे, तब हम गए थे आराम से, तब तो हमें 1.5-2 घंटे के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी थी और 2 घंटे बाद हम बाहर आ गए थे। लेकिन इस बार जब गए तो पता लगा कि ऑलरेडी 1.5-2 मतलब 1 या 1.5 दिन पहले से ही मतलब इतनी ज्यादा टोकन कट चुके हैं कि उनका अगले नेक्स्ट दिन नंबर आएगा। लोग पहले माँ के दर्शन करके आके फिर कोशिश करते हैं उससे निकलने के लिए। और अभी तक हमने सुना भी था, मतलब या फिर भाई टीवी जो मोबाइल है उसमें आपने देखा होगा, लेकिन हमने उस गर्भ गुफा में हम निकले थे तो वाकई में बहुत ही छोटा रास्ता है। अब से पतला हो से मोटा हो, हर आदमी उससे बालिक होता है। के अंदर इतना सकरा रास्ता है। हाँ। कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन माँ का कोई चमत्कार है। चमत्कार ही जैसे कितना भी मतलब मोटा व्यक्ति हो या कितना भी पतला हो, सब वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। जैसे मान लो अब आपसे कोई ये कह दे कि आपको 17 किलोमीटर पैदल चलना है, तो मेरे को लग रहा है कि आप हिम्मत नहीं करो जाने के लिए, बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन माता के आप जाते हो ना, नीचे से आप चढ़ाई स्टार्ट करते हो तो पता ही नहीं लगता है कि कब 17 किलोमीटर हो गए। इतना मजा आता है। वो माता रानी के जयकारे, आगे से बोलो जय माता दी, पीछे से बोलो जय माता दी, और जो ढोलक वाले है ना वो मतलब 20 प्लानिंग कर लिया है कि हम माँ के दरबार जाएंगे तो माँ का बुलावा जरूर आएगा। और जरूर आप आपके पास इतनी शक्ति रहेगी कि आप मतलब दौड़ते दौड़ते चढ़ोगे। और जब बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे तो बच्चे छोटे, हम कैसे जाए, तो उन सब की अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। आप अपने बच्चों के साथ आराम से यात्रा कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत का फेस नहीं करना पड़ेगा। और अब हम अर्ध कुमारी से चलते हैं आगे माँ के भवन में की ओर। तो वहां से आप फिर से वही है, अगर आप घोड़े से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो घोड़े का रास्ता वहां से अलग हो जाता है। हाँ। और पैदल जाने का रास्ता अलग हो जाता है। अर्ध कुमारी तक पैदल और घोड़े का रास्ता एक ही होता है। हाँ। अर्ध कुमारी से एक नया रास्ता और भी बना है, उससे भी आप जा सकते हो, उससे खच्चर नहीं जाते। कटरा से अर्ध कुमारी के लिए अलग रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से हम आपको जाने के लिए सजेशन नहीं करेंगे भाई। उसमें आप थोड़े से मतलब बोरिंग हो जाओगे, क्योंकि थोड़ी भीड़ उधर से बिल्कुल कम रहती है, दुकानें भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, हम आए थे उसमें फर्स्ट वाली ट्रिप जो हमने की थी ना, उसमें हम वापस जब आए थे उसी रास्ते से आए थे, और हमें मिली थी लंगर। और वहां पे मतलब जो माता का वैष्णो देवी का जो प्रसाद था, जो हलवा था, वाकई में ऐसा हलवा कभी कहीं नहीं खाया, इतना स्वाद उसका। और हम तो एक बार डलवाया था, उसके बाद मैंने सोचा कि फिर से मिलेगा क्या हुआ कि हम उस लंगर में वहां से आ रहे थे, तो आते टाइम चलते चलते भूख भी लग गई थी, जो भी सामान ले गए वो भी खा लिया। और उस लंगर के टाइम पे जो नया वाला रास्ता है उसमें इतनी व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की, तो हमें लंगर मिली। तो हमने वहाँ लंगर में भोजन करने के लिए बैठ गए, सभी लोग बैठ रहे थे। उसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने थे, बस अपनी इच्छा से आप 10, 15, 20 जो भी देना चाहो दान पत्र के अंदर डाल सकते हो।
तो वहाँ पे हमने दोनों ने अलग अलग प्लेट ली। अलग नहीं ली। अच्छा एक ली, सॉरी, हाँ एक प्लेट ली, उसमें हलवा डाला। हमने सोचा कि इतना ही खा प्रसाद पाएंगे, के रूप में दे रहे हैं, प्रसाद के रूप में दे रहे। हमने खाया, इतना इतना टेस्टी हलवा था ना, बहुत ज्यादा। मन तो किया कि फिर से लेके ना आए। तो हम बना सकते, वैसा मैं खुद भी नहीं बना पाई अभी तक, मैंने बहुत ट्राई किया है। फिर हम सलाम के बारे दोबारा हम लाने नहीं गए, हमने सोचा प्रसाद है। नहीं, हमें पता नहीं था ना कि भाई फिर से भी मिलता है क्या, और वहां हम निकल गए तो पता लगा कि फिर से भी मिलता है। हमने थाली रख दी थी और फिर हमने अफसोस किया, अरे यार अपन भी दो बार डलवा लेते तो अच्छा होता। मतलब उसका टेस्ट इतना था कि आज तक नहीं भूल पाई। बहुत अच्छा था, क्योंकि वो उस नए वाले रास्ते के अंदर वो लंगर, वहाँ पे अलग ही प्रकार का भोजन बनाया गया था। और लंगर तो रास्ते में आपको बहुत जगह मिलेंगी, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते हैं। वो वहाँ चार्ज नहीं लगता है उसके केवल। हाँ। और अभी फिर हम चलते हैं आगे और माँ के भवन में। और अब माँ के भवन में हम जैसे पहुंच गए, तो पहुंचने से माँ का जहाँ अपने को दर्शन होंगे, माँ के जो मेन दरबार है उससे लगभग वो 1-1.5-2 किलोमीटर का है। वहां पहले आपको जो अपने पास जो सामान है उस सामान को हमें लॉकर के अंदर रखना पड़ेगा। तो आप लोग भी अपना जो सामान है वो लॉकर के अंदर रख दो, और आपको वो एक चाबी देंगे, मतलब जो भी लॉकर में आप अपना सामान रखे हो चाबी अपने पास आप सेफ रखो। फिर आप जाओ आगे माँ के भवन में और माँ के आराम से दर्शन करो। वहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह हाँ, कुछ नहीं ले जाने देंगे, और ले जाने की कोशिश भी मत करना भाई। हाँ। आपके पास मोबाइल है, सोचे भाई लेके चलते हैं, फोटो खींचने, चेकिंग होती है जगह जगह। दरबार में जा रहे हैं, एक अच्छी नियत और एक अच्छे विचार सोच के साथ जाना तो चाहिए। वो चेक करेंगे तो आपको फिर से बाहर कर देंगे, तो फिर आपको काफी लंबी दूरी से मतलब चक्कर लगाना पड़ेगा, क्या फायदा है। तो आप अपने जो सामान है सब कुछ वहीं लॉकर में रख दें, फिर जाएं आराम से और माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें माँ का, और अपनी जो भी मनोकामना है माँ के सामने जाके, और फिर अपन वहां से निकलते हैं। अगर सोच रहे हैं कि हमने बहुत लंबा सफर कर लिया, माँ के दरबार पे आप रेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे कंबल वगैरह की व्यवस्था भी मिलेगी। भाई आप जैसे मान लो थक गए हो, नाइट को आपको लगे भाई आप यहीं रेस्ट करना है, तो आपको 100 रुपए वहां जमा करवाने हैं, वो आपको कंबल देंगे। उस कंबल, जिसमें ठंड की बात कर रहे हैं तो ठंडी रहती है लगभग, तो आप वो कंबल ओढ़ के आराम से रेस्ट कर सकते हो। और फिर जैसे आप वो कंबल जमा कराने जाओगे तो वो आपको आपके 100 रुपए वापस पे कर देंगे, जो कितनी अच्छी सुविधा कर रखी है। और फिर वहां से हम चलेंगे भैरव बाबा के, क्योंकि कहते हैं जो माँ के दरबार तक आता और भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाना भाई। पूरी नहीं करती होती, जब उसकी यात्रा थी वो निष्फल हो जाती है। माँ का आशीर्वाद है, भैरव जी को माँ का आशीर्वाद है कि जो भी भक्त मेरे पास आएगा वो आपके पास आके जरूर जाएगा। क्योंकि भैरव जी पहले बुराई के लिए जाने जाते थे, फिर उन्हें बुराई को त्याग कर माँ के आशीर्वाद से उन्होंने अच्छाई का रास्ता अपनाया। तो माँ का आशीर्वाद था उनको कि भाई जो भी भक्त मेरे पास मेरे दर्शन करेगा, और फिर वो तेरे दर्शन जरूर आएगा, और तेरे दर्शन करने के बाद में उसकी मतलब यात्रा क्या होगी, सफल होगी। तो अभी भैरव जी अपन चलते हैं, तो जाने के लिए अपने पास में दो रास्ते पैदल जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं, खच्चर पिट्ठू पालकी से। उसके अलावा वहाँ पे रोपवे की सुविधा की गई है। माँ के भवन से भैरव तक के लिए रोपवे की सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। कुछ ज्यादा बजट नहीं है, पर कैंडिडेट कई बार भीड़ ज्यादा रहती है। हाँ, भीड़ होने की वजह से आपको वहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट अच्छी व्यवस्था की है। जो बहुत से लोग होते हैं वहां तक चढ़ाई करने के बाद एकदम से थकान हो जाती है कि अब नहीं जाया जाएगा ऊपर, तो वहाँ रोपवे के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप 1-2 घंटे वहां से आराम से घूमे रुके, और उसके बाद फिर से आप रोपवे से नीचे और एक सावधानी जरूर रखनी है, बंदरों से सावधान। चोट उतरी हुई है, माता के प्रसाद हाथ में था, सोचा भी प्रसाद खाएंगे, तो हमने जैसे बाहर निकाला इन किससे तो प्रसाद छीन ले गया बंदर। मतलब ये है कि माता के रास्ते में जो बंदर है वो इतने बदमाश नहीं होते, लेकिन भैरव बाबा के जब जाते हैं वहां पे इतने बदमाश बंदर है ना, किसी बच्चे के हाथ में अगर कुछ भी मिल गया उसको थप्पड़ मार के लेके चले जाते हैं। इस बार क्या हुआ था, वापस आए थे, वो एक लड़का भैरव जी प्रसाद ला गया था, छीन ले गया था उसके डोरे वोरे सब। हाँ, उसका प्रसाद बंदर छीन लेगा, और कुछ खाते भी नहीं है, वो फाड़ के गेर देते हैं, क्योंकि वो इतना खाते रहते हैं वहाँ पूरे दिन, तो कितना खाएंगे, बस वो उनको फाड़ना होता है, फेंक देते हैं। तो थोड़ा सा बंदरों से सावधान रहे। तो अपने खाने पीने जितना भी सामान हो अपने बैग के अंदर रखें, पॉकेट के अंदर रखें, वहां से जब उतर जाए उसके बाद ही उसको आप सामान को बाहर निकालें। जो भी आपको सामान चाहिए लगभग आप कुछ सामान नीचे से परचेज कर ले, ज्यादा तो अपने पास मतलब वजन क्यों करें, बाकी का आपको रास्ते में मिलता रहेगा। थोड़ा बजट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है जो तो कुछ थोड़ा 200-400 रुपए का अंतर आएगा। आप अपने जितना खाने की सहूलियत इससे वहाँ और सामान फोन को भी अपना चार्ज रखें। आपको मतलब ट्रिप के दौरान आपको फोन की आवश्यकता पड़े तो फोन को भी अपना चार्ज रखें। और एक चीज बता दूं कि सिम आपकी वहां जाते ही बंद हो जाती है, तो आपको वहां सिम परचेज करनी पड़ेगी, तो आप वहां सिम ले सकते हो।
वही जो अपने पास जो प्लान होता है 1 मंथ का जो प्लान देते हैं, 28 दिन का, 30 दिन का जो प्लान होता है, 300 रुपए का रिचार्ज होता है, 250 को रिचार्ज होता है, उसी प्लान में आपको वहां नई सिम मिल जाएगी और आप वाली सिम वहां बिल्कुल बंद हो जाएगी और उस सिम को आप अपने फोन के अंदर डाल लें ताकि आपको नेट मिल जाए। घर वालों से बात करनी हो तो आपकी बातें भी हो सके, या फिर नेट की आवश्यकता हो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब मतलब फोन को यूज करते ही हैं, फोटो लेना और लेना है, तो अगर आपको आवश्यकता हो नेट की तो आप सिम परचेज कर लें। ये भी ध्यान रखें, जो सामान आपको चाहिए खाने के लिए वो भी अपने साथ रखें। फोन को चार्ज रखें क्योंकि जगह जगह आपको चार्ज लगाने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी और कुछ जगह ऐसी है जैसे जो माता रानी के ट्रस्ट के द्वारा जो दुकानें हैं, शॉप है, वहां आपको थोड़ा फोन चार्ज लगाने के लिए मिल सकता है। और एक ध्यान रखना, जैसे अपन भैरव जी के पहुंच गए हैं, वहां भैरव बाबा के दर्शन करो आराम से, और वहां के बंदर जैसे भी बताया बहुत ज्यादा बदमाश है, उनसे तो आप बच के रहना है। भैरव जी के दर्शन करो, दर्शन करने के बाद में वहां पे एक लंगर है, ठीक है, वहां पे माता का गए थे ना इस बार, हलवा मिलता है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है कि भोजन करने की पूरी व्यवस्था, वहां जाने के बाद आपको जैसे कि हलवा, दाल, चावल, दाल, कढ़ी, चावल और राजमा चावल, मतलब हर प्रकार का भोजन वहाँ लिस्ट लगाई गई है। उनके अलग अलग रेट है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको 50 या 70 रुपए के बीच में आपका खाना हो जाएगा पूरा। एक मिनिमम बजट के अंदर ही वो देते हैं, वो भी ट्रस्ट के द्वारा ही है, जो माँ का ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के द्वारा ही है। वहां बैठने की सुविधा, काफी बड़ा हॉल है, आप आराम से वहां बैठ सकते हो, खाना पीना खा सकते हो और थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो बैठ के, और अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो वहां से, और उसके बाद में आप वहां से निकल सकते हो। उसके बाद अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हो तो भैरव बाबा से सीधा सांझे छत के लिए रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। आप वहां से सांझे छत चले जाओ, आगे 3 किलोमीटर आगे है भैरव बाबा से, और वहां से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा होगी तो आपको डायरेक्ट कटरा नीचे उतार देंगे। और वरना आपको रिटर्न वापस माँ के भवन से फिर अर्धकुमारी से फिर कटरा, ऐसे आना पड़ेगा वापस। और मुझे पता है कि अगर आप पैदल आ रहे हो तो बिल्कुल थक जाओगे, तो आप नीचे आके आराम से 250-300 रुपए वाला रूम ले लें, उसके अंदर आपको रूम मिलेगा, उसके अंदर पंखा कूलर वो भी मिलेगा, अच्छी सुविधा रहेगी, ऐसी बात नहीं, नहाने की सुविधा भी रहेगी। हाँ, और फिर आप रेस्ट कर सकते हो वहां पर, आराम से रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करने के बाद में ही आप अपने आगे की जो अपने जो घर पे आपको आना, जैसे भी आपकी यात्रा है उसके अकॉर्डिंग भी आप आ सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा इसको भेजें, ताकि अगर आप भी ये यात्रा करना चाहें तो आपकी यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना हो और आपकी यात्रा मंगलमय और सुखमय हो। चलो तो फ्रेंड्स, जय माता रानी। माता रानी नेक्स्ट व्लॉग हम में सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और एक बार सभी जय माता दी बोल दो कमेंट बॉक्स के अंदर, जय माता रानी।